मोहरा की किस नंबर एक में आपने देखा था कि सिकंदर जख्मी था और अनुशे उसको आवाजें दे रही होती है। किस नंबर दो के स्टार्ट में उसके दोस्त भागे भागे आते हैं और वो सिकंदर को उठाते हैं। सिकंदर जख्मी हालत में बड़ी मुश्किल से उनके साथ उठ पाता है और वो सिकंदर को गाड़ी में डाल देते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। पीछे अरीशा अनुशे को धमकी देती है कि तुम ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से सिकंदर को कुछ ना हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमजा अपने बाप के साथ बैठा कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा होता है और इसी दौरान हमजा को कॉल करता है सिकंदर का दोस्त, ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच सके। हमजा को कॉल आती है, वो परेशान हो जाता है और उससे देखकर उसका बाप और उसकी माँ भी परेशान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, जिस पर हमजा उनको बताता है कि सिकंदर हॉस्पिटल में है। वो भागे हुए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर सिकंदर का बाप डॉक्टर से बात करता है और वो उसे बताता है कि अब वो मुश्किल से बाहर है, डेंजर से बाहर है, क्योंकि गोली उसके बाजू को छूती हुई गुजर गई है। खैर, सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद जब घर आते हैं तो अरीशा उसकी माँ को शिकायत लगा रही होती है कि इसने इसी तरह से ऐसे ही एक लड़की की जो है जान बचाते हुए अपने बाजू पर गोली खा ली है। जिस पर सिकंदर खामोश रहता है, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत डांटती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा और मैं बहुत परेशान हैं, तुम अपनी ये हरकतें छोड़ दो। सिकंदर उनसे कहता है कि आप लोग खामोश हो जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उसके बाद अलीज़े के घर का दरवाज़ा नॉक होता है। अलीज़े दरवाज़ा खोलती है तो हन्नान होता है। हन्नान उससे पूछता है कि वो अंदर आ जाए। अलीज़े उसके अंदर आने देती है। हन्नान उसे बताता है कि उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, जिस पर अलीज़े उसे कॉन्ग्रेट्स करती है और उसे कहती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। हन्नान उसे प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी जॉब लगेगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा। और पहले तो वो मानती नहीं, बाद में वो मान जाती है और फिर वो उसे कहता है कि वो अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजेगा। अलीज़ा खामोश हो जाती है। वो अंदर जाकर अपनी बहन को सारी बात बताती है, जिस पर उसकी बहन अनुशे बहुत खुश होती है। वो कहती है कि लड़का बहुत अच्छा है और ये एक अच्छा रिश्ता है। अनुशे यूनिवर्सिटी पहुंचती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि सिकंदर आज यूनिवर्सिटी आया है, तो तुम्हें उसे मिलकर थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। वो अनुशे से कहती है कि वो एक थैंक यू का तो हकदार है, जिस पर अनुशे कुछ सोचती है और फिर मिलने चली जाती है। सिकंदर अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो अनुशे को देखकर उठ के आ जाता है, जिस पर उसके दोस्त हैरानगी का मुजाहरा करते हैं। सिकंदर अनुशे से कहता है कि मैंने तुम्हारी खातिर गोली खाई है, बट तुम मेरी तीमारदारी करने नहीं आई। जिस पर अनुशे उसे कहती है कि मैं आना चाहती थी, बट फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं। अनुशा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ अनान की माँ कनीज के पास आती है। वो उसे अपने बेटे की जॉब का बताती है और साथ ही रिश्ते की डिमांड कर देती है, जिस पर कनीज उसे कहती है कि मेरी बेटी अनुशे बड़ी है, मैं उसका पहले करना चाहती हूँ। वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे, हम मंगनी सिर्फ कर देते हैं, बट जैसे ही रिश्ता मिलेगा तो तुम दोनों बेटियों का एक साथ कर देना। हमज़ा अपने बाप के दफ्तर में मसरूफ़ होता है, प्रोजेक्ट अप्रूव करा रहा होता है और दिल लगाकर अपने बाप की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वो वहाँ से वापसी पर गाड़ी चला रहा होता है और मैसेज देख रहा होता है। इसी दौरान सामने अलीज़े और एक अम्मा जी आ जाती हैं, जिस पर गाड़ी बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगती है। हमज़ा गाड़ी से उतरता है और परेशान हो जाता है। वो उनसे सॉरी करता है और उनसे माफ़ी माँगता है। बट अलीज़े गुस्से की बहुत तेज़ होती है। वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसको कायदे कानून समझाती है गाड़ी चलाने के, और फिर अम्मा जी का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। सब लोग घर पे होते हैं और सेठ कबीर बताता है अपने बच्चों को कि वो इंग्लैंड जा रहा है। वो सिकंदर से कहता है कि तुम और हमज़ा अब मेरी एब्सेंस में फैक्ट्री जाओगे और काम संभालोगे। जिस पर सिकंदर जो है वो फिर टाल-मटोल करता है और जानबूझ के बात चेंज करने के लिए हमज़ा की शादी का ज़िक्र छेड़